आज आपने सत्संग में सुना कि अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को वो तत्व ज्ञान बताया कि ये काल कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की क्या स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमारे साथ ये धोखा क्यों हो रहा है, हमारे को इतनी प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। हमें ये मालूम है कि हमारे अगले श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि ये आएगा कि नहीं। परमात्मा कहते हैं कि नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छिन माही। फिर इसका समाधान भी बताते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। आज आपने सुना परमात्मा जब आते हैं उसमें अज्ञानी संत गुरु, ये ऋषि महर्षि काल के द्वारा भ्रमित किए हुए दंत कथाओं को सुना करके प्रभु प्यासी आत्माओं को दिशा भ्रष्ट रखते हैं और इतनी पथ भ्रष्ट कर चुके होते हैं कि उनको रीसेट करने में भी बहुत समय लगता है। उनको दोबारा उसी लाइन पर लाने में अति कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। उनके विषय में जैसे आपने सुना कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, ये शब्द जो परमात्मा ने कहे यही हम और आप अन्य श्रद्धालुओं को कहते हैं कि भी जिन संतों की तुम शरण लिए हो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर वो पूछते हैं क्या वो उस पंथ के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारा और आपका उत्तर होता है कि नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं क्या वो इतने श्रद्धालु वहां जाते हैं उस पंथ में क्या मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है। हमारा उत्तर होता है कि नहीं है। क्या ये इतने बड़े बड़े श्रद्धालु इतने लाखों लोग वहां जा रहे हैं, क्या वो संत भी सही दिशा नहीं दे रहे हैं। हमारा उत्तर होता नहीं है। फिर जो पुण्यात्मा होते हैं वो तो ये कहते हैं फिर भी हमें बताओ किसके पास है वो मार्ग। तो हम बताते हैं कि कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है वही वास्तविक तत्व ज्ञान, उसी में वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि श्रेष्ठ है और वो वर्तमान में इस दास के पास उपलब्ध है, इस पृथ्वी पर नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, जो पिछले संस्कारी हैं, वो तो कहते हैं भाई फिर हमें कोई ऐसा शास्त्र दो, कोई सदग्रंथ दो जिससे हम विश्वास करें कि आपके गुरुदेव के पास अर्थात संत रामपाल दास के पास वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। तो पुण्यात्मा तो शास्त्र पढ़ते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, जो उसके अंदर निर्णायक ज्ञान दे रखा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो न ज्ञान सुनते हैं न सदग्रंथ देखते हैं, वो कह देते हैं कि ये नहीं जचती हमारे, ये बात आपकी उचित नहीं लगती कि आप सबको रिजेक्ट कर रहे हो और केवल अपने आप को ही एक महान सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो, अभिमान करते हो। नहीं, अभिमान का तो नामो निशान नहीं है। अभिमान और भगवान का बिल्कुल विपरीत मार्ग है। इस चीज से हम पूर्ण परिचित है कि जिस दिन इस प्राणी में अभिमान आ जाएगा परमात्मा दूर हो जाएगा। इतनी दूर हो जाएगा कि उसको निकट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बहुत कठिन होगा। इसलिए अभिमान नाम की तो कोई वस्तु होगी ही नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं। लेकिन हम सत्य ज्ञान हमें ऐसा प्राप्त है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास और ये भक्ति मार्ग नहीं है। इसको चाहे अभिमान समझो या एक सत्य समझो, वो आपकी अपनी सोच होगी। ये सच्चाई है कि इस संसार में आज के वर्तमान में परमात्मा ने इस अनमोल भंडार को दास के सामने ही खोला है। इस दास को सद्बुद्धि दी है अपनी कृपा से, जिससे इन उलझे हुए नौमन सूत को उन्हीं की कृपा से सुलझा पाए हैं। तो वो पुण्यात्मा भी ये कहकर टल जाती है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं जचती आपकी बात। और तीसरे वो होते हैं जो आंखों देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है, तो वो फिर भी नहीं त्यागते और फिर भी सत्य मार्ग पर चलने का जो है मन नहीं बनाते। उनके विषय में आपने सुना कि वो तो राक्षस स्वभाव को धारण जिनका तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनकी बुद्धि काल के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते। उस गीता ज्ञानदाता की भक्ति वो क्यों नहीं करते? क्योंकि इसने कसम खाई है काल भगवान ने कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद किसी को मत देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और मैं किसी भी साधना से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अविनाशी नियम होगा। अब इसका काल रूप है जो इसने गीता के अंदर दिखाया अर्जुन को। इस रूप को, अपने वास्तविक रूप को, ये किसी को दर्शन नहीं दिखाता, इस रूप में किसी के समक्ष नहीं आता। अब ये क्या करता है? जैसे कोई ऋषि साधना करता है, अपनी सोच या दंत कथा के आधार पर या काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से वो परमात्मा को निराकार मान करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है और शरीर के अंदर प्रकाश देखने की चेष्टा करता है। अब वो प्रकाश देखने की चेष्टा कर रहा है तो उसको साधना करते करते जब काफी समय हो जाता है तो ये काल भगवान उसको या तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, या शिव रूप में दर्शन देता है, या ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है।